हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं नया वीडियो दे रहा हूँ। अभी तक आपको मैंने 3 वीडियो दिए हैं। तीनों वीडियो में आप लोगों ने बेसिक पढ़ लिया। दूसरे वीडियो में मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में पढ़ाया। थर्ड वीडियो जो मैंने दिया उसमें ज़्यादातर मैंने इस चीज़ों को समझाया कि आप चिलेट पे शार्ट नोट्स कैसे करेंगे, चिलेशन या क्रिएशन पे आता है। तो आज बेटा जो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं, इसमें जो वीडियो मिला आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालते कैसे हैं, पहली सबसे बड़ी चीज समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको उपसहसंयोजी संख्या। बहुत अच्छे समझिएगा, उपसहसंयोजी संख्या बोलते हैं इसको, या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, तो सिंपल सी डेफिनेशन यही होती है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स ions which present in central metals is called the coordination number, नंबर बोल देते हैं। बेटा मेरी बात को बड़े ध्यान समझिएगा, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आयन जुड़े होंगे वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। समझ लेना मेरी बात को। ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स आयन, जितने भाई मोनोडेंडेट भी हो सकते हैं, बाइडेंडेट भी हो सकते हैं, ट्राइडेंडेट भी हो सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आयन प्रेजेंट होंगे वो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया? तो हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ लिगेंड्स आयन व्हिच प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम्स इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर, कि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित लिगेंड्स आयन की संख्या उसकी उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने, किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित लिगेंड्स आयन की संख्या उसकी उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। बात को बड़े अच्छे समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, जैसे मान लीजिए एक दिया है K4Fe और CnA6 दिया हुआ, बड़े ध्यान समझिएगा मेरी बात। और इसमें मैं पूछ लूं कि बेटा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा क्या कि जो सेंट्रल मेटल से लिगेंड लगे हैं वो 6 लगे, पहली चीज। और 6 लिगेंड जो लगे हुए हैं वो मोनोडेंडेट के। तो मोनोडेंडेट मतलब एक चार्ज वाला 6 जुड़ा है आयरन से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। मतलब मोनोडेंडेट के 6 जुड़े हैं और वो भी सेंट्रल मेटल से जुड़े हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल को और दूसरा देखें, जैसे मान लीजिए दिया CONH3 6 और बेटा ये सब लिगेंड के साथ दिया हुआ और पूछ लिया जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू। अब देखो हमने देखा क्या, ये तो सब लिगेंड है, ये हमारा सब लिगेंड था और ये हमारा क्या लिगेंड्स है, और लिगेंड्स है वो भी 6, वो भी मोनोडेंडेट के साथ 6 लगा हुआ है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 20 की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बात आ गई होगी समझ में। अब जैसे मान लीजिए थर्ड में ले लो, जैसे मान लीजिए दिया है FeC2O4 3 और ये Br3 दिया हुआ, Br दिया हुआ या H2O दिया हुआ है। क्लियर हो गया? अब मैं इसमें कह दूं कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताइए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो गया, देखिए इधर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू हो जाएगा, हमें पता है ये सेंट्रल लिगेंड्स हो गया, ये सेंट्रल मेटल है तो लिगेंड कितने लगे, 3। लेकिन मैंने ये देखा C2O4 मतलब हो गया यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे तो C2O4 COO माइनस, मतलब ये ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट आयंस दिए हैं। तो ऑक्जिलेट आयन मतलब दिए तो इस पे 2 माइनस होते हैं, मतलब बाइडेंडेट का मेंबर है, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6। बात आ गई होगी समझ में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सिंपल वे में यही होता है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स आयन व्हिच डायरेक्टली अटैच द सेंट्रल मेटल एटम्स इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। बात आई समझ, किसी भी सेंट्रल मेटल पे जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे
वो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर्स कहलाते हैं। बात आ गई होगी समझ में? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, आप लोग पिक ले लीजिए इसकी। अब देखिए इसके आगे की मैं श्रृंखला को बढ़ाता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो आप लोग सीख जाओगे। अब बेटा ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, बड़े ध्यान से समझिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेटा IUPAC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IUPAC सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेटा रूल को समझना है, रूल को किया नहीं जाता है। तो IUPAC सिस्टम में मैं बता दूं, IUPAC सिस्टम वही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या चीजें मैंने बताई थी। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है तो उसके अंदर M होगा, M डैश होगा, लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स आयन होंगे और यहाँ पे आयन से दिए हो सकते हैं। ये सेंट्रल मेटल स्टार मेटल नहीं दिया है, तुमको मैं बता ही रखा हूँ कि ये वाला हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल है। और स्ट्रॉन्ग मेटल के बाद बड़े ध्यान समझिएगा, ये हमारा सेंट्रल मेटल होता है। सेंट्रल मेटल के बाद ये हमारे लिगेंड्स होते हैं और लिगेंड्स के बाद लिगेंड्स हो गया और ये हमारे सब लिगेंड्स हो जाते हैं। बड़े ध्यान समझिएगा मेरी बात को, सब लिगेंड्स बोल देते हैं। तो जो IUPAC करेंगे वो भी बेटा हम जो इसका नामनक्लेचर करेंगे वो बिहाफ ऑफ किसके, IUPAC के आधार पर करेंगे। जो इसका हम नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो हमेशा IUPAC सिस्टम से लिखा जाता है। इस पे बेटा 3-4 क्वेश्चन बन के आएंगे तुम्हारे। और कभी कभी क्या होता है कि फार्मूले से स्ट्रक्चर बनवा लेगा और कभी कभी स्ट्रक्चर से फार्मूला जनरेट करवा लेगा। तो बहुत अच्छे समझिएगा IUPAC का सिस्टम क्या है। थोड़ी चीजें पहले मैं बेसिक बता दूं। यदि बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में H2O दिया हुआ है तो H2O को हमेशा एक्वा लिखेंगे। पहली चीज समझ लो, एक्वा बोला जाएगा। यदि बेटा NH3 दिया हुआ है तो इसको बेटा अमाइन ही बोलेंगे, किसी भी कंडीशन में होगा अमाइन बोला जाएगा। यदि बेटा यहाँ पे EN दिया हुआ है तो इथेन 1,2 डाइअमाइन बोलेंगे। समझते रहिएगा मेरी बात को, इथेन 1,2 डाइअमाइन बोलेंगे। हाँ, यदि इसके मोल 2 हैं तो हमेशा 20 होगा और यदि इसके मोल 3 दिए हुए, मान लीजिए EN2 लिखा है तो 20 हो जाएगा। 3 दिया है तो इसका नाम लिखने से पहले ट्रिस लिख दिया जाएगा। ये कभी भी गड़बड़ ना करना इस चीज को। हाँ, यदि SCN दिया हुआ है तो थायोसाइनेटो है, थायोसाइनिडो हो जाएगा। और यदि NCS दिया है तो इसका नाम आइसोथायोसाइनिडो होगा। लिखने का तरीका मैं बता दूंगा अभी, पहले बेसिक ये समझ लो किसको क्या बोलते हैं। वहां पे थायोसाइनिडो होगा। अब जैसे OX दिया हुआ कहीं पे तो समझ लीजिएगा ऑक्जिलिडो की बात हो रही है, ऑक्जिलिडो की बात हो रही है। क्लियर हो गया? ऑक्जिलिडो मतलब वही ऑक्जिलेट दिया हुआ है। और यदि बेटा कहीं पे भी NC दिया है तो आइसोसाइनिडो होगा, साइनिडो हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्पेसिफिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे अब इसके बाद मैं बता दूं, आप लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC डालेंगे और बेसिक लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा, पिक ले लीजिए आप लोग, ले लिया। अब देखिए इसके बाद सबसे पहला काम हम लोग करते हैं इसमें, सबसे जो फर्स्ट काम होता है वो हमारा होता है नामनक्लेचर। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? तो बेटा जब भी कभी हम नाम लिखना शुरू करेंगे, मैंने बोला M होगा, M डैश होगा और L होगा और L डैश हो जाएगा। यहाँ पे आयंस दिए, ये मैंने बताया स्ट्रॉन्ग मेटल है, ये हमारा सेंट्रल मेटल है, ये हमारा लिगेंड्स है और ये हमारा सब लिगेंड्स दिया हुआ है, सब लिगेंड दिया हुआ है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें इसमें हमें करनी है। तो बेटा सबसे पहले यदि स्ट्रॉन्ग मेटल दिया है ब्रैकेट के बाहर, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, फर्स्ट नंबर पे हम स्ट्रॉन्ग मेटल का नाम लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटल का नाम लिखेंगे और स्ट्रॉन्ग मेटल में नो इंक्लूड द मोल्स, नो इंक्लूड द मोल मतलब उनके मोल को नहीं लिखा जाएगा। साथ में एक एग्जाम्पल लेते हुए चलिए आप लोग, जैसे मान लीजिए K4Fe
और ये बेटा CN6 दिया हुआ है, समझिएगा मेरी बात को। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर देखिए स्ट्रॉन्ग मेटल दिया हुआ है और इसके मोल दिए 4, तो 4 से मतलब नहीं होगा, सबसे पहले पोटेशियम लिखा जाएगा, कुछ भी और चेंज नहीं करेंगे, सिंपल सा पोटेशियम लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग मेटल का नाम लिखना, ये नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं, फिर सेकंड पे आ जाते हैं। फिर नो इंक्लूड द मोल्स नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे समझिएगा, लीगेंड्स का नाम लिखा जाएगा और लीगेंड्स का नाम जब हम लिखेंगे उसमें से क्या करते हैं, आइड हटाएंगे और ईडो जोड़ेंगे, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे लीगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, आइड हटाएंगे, ईडो जोड़ेंगे। थर्ड नंबर में भी यही करेंगे। यदि मान लीजिए सब लीगेंड दिया है, सब लीगेंड्स दिया है, तो सब लीगेंड्स में क्या करते हैं, इनके फर्स्ट और सेकंड के बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाएगा और ये सारे लेटर स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, आईपीएससी का बहुत अच्छा रूल है, सब लीगेंड लिखा जाएगा और सब लीगेंड में भी यही करते हैं, आइड हटाएंगे और प्लस ईडो जोड़ेंगे। अब कहने का मतलब यहाँ पे आ जाओ, देखो 6 साइनाइड दिया हुआ, साइनाइड आइड दिया हुआ, आइड हटाएंगे तो अब देखो गैप करेंगे और स्मॉल लेटर में चले जाएंगे, हेक्सा साइनिडो हो जाएगा, ईडो जुड़ गया, साइनिडो हो गया। उसके बाद बेटा हम फोर्थ नंबर पे क्या करते हैं समझिएगा, फोर्थ नंबर में लीगेंड सब लीगेंड लिख जाएंगे तो सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। और सेंट्रल मेटल का नाम लिखने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि स्ट्रॉन्ग मेटल दिया है, स्ट्रॉन्ग मेटल दिया हुआ है तो 8 जोड़ देंगे और यदि अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, अब्सेंस है, अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है तो हम एज इट इज सिंपल में लिख देंगे, सिंपल लिख देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग मेटल दिया है तो भाई आयरन, आयरन सिंपल है या फेरस है सिंपल, तो फेरस में 8 जोड़ देंगे तो हेक्सासाइनिडो फेरेट, गैप नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर वालों में किसी में भी, फेरेट लिखेंगे। फिर फिफ्थ नंबर हमारा आ जाता है, उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, लेकिन वो बेटा रोमन में लिखा जाएगा, रोमन नंबर्स में। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई आपको, स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, बहुत अच्छे से कर सकते हो। फेरेट हो जाएगा और फेरेट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसकी देखो निकालेंगे तो +2 आएगी, तो फेरेट के बाद रोमन डिजिट में 2 लिख दिया जाएगा। अब देखिए, यदि मान लीजिए इस ब्रैकेट के बाहर कोई दिया हुआ है तो उसको इसके बाद लिखेंगे, लेकिन उसमें भी मोल इंक्लूड नहीं करेंगे। ये मतलब 6 नंबर ये होता है हमारा, यदि आउटर लीगेंड्स दिए हैं, आउटर लीगेंड्स मतलब ये हो जाते हैं जो स्फीयर के बाहर हैं, लीगेंड्स, आउटर लीगेंड्स मतलब जो स्फीयर के बाहर है, इस ब्रैकेट के बाहर हैं, उनका नेम लिखा जाएगा, बट नो इंक्लूड मोल्स, उनका मोल भी इंक्लूड नहीं होगा, नो इंक्लूड मोल्स, मोल्स भी इंक्लूड नहीं होगा, एंड नो इंक्लूड नो एनी चेंजेस, नो एनी चेंज, कोई भी चेंज भी नहीं करेंगे कि S या 8 या कुछ ऐसा लगाते हैं। क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल वे में समझ लो। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मेटल का नाम लिखेंगे, नो इंक्लूड द मोल्स, मोल्स नहीं लिखे जाएंगे, फिर लीगेंड्स लिखे जाएंगे, आइड हटा के ईडो जोड़ दिया जाएगा, फिर सब लीगेंड की बात आएगी, आइड हटा के ईडो जोड़ेंगे, सेंट्रल मेटल में स्ट्रॉन्ग मेटल में 8 जोड़ेंगे, यदि एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल तो सिंपल लिख दिया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल रोमन में लिखेंगे और फिर मैंने कहा यदि स्फीयर के बाहर कोई लीगेंड दिया हुआ है तो नेम लिखेंगे, बट नो इंक्लूड द मोल्स। इसे सल्फेट दिया तो सल्फेट लिख देंगे और एक वाटर दिया तो एक्वा लिख देंगे, मतलब कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिंपल वे में समझिए। क्लियर हो गया? अच्छे से समझिए, पिक ले लीजिए आप लोग।